मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद अचकजई में मुकाबला। पंजाब असम्बली में सदारती इलेक्शन के लिए अब तक 60 वोट कास्ट हो चुके हैं। पंजाब असम्बली में 355 अरकान असम्बली वोट कास्ट कर रहे हैं। सदारती इलेक्शन के लिए डाले जाने वाले कुल वोटों का तनासुब 65 होगा, जबकि 5.7 वोटों के तनासुब से डाले जाने वाले वोट को एक वोट के तौर पर गिना जाएगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा, वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है? बिल्कुल रिदा, सदारती इंतखाब के हवाले से 10:20 पर पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, जो कि 20 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन अब तक 60 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। पंजाब असम्बली में मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है, यानी जो लोग वोट कास्ट करेंगे, उनकी तादाद 355 है। 250 हुकूमती अरकान की तादाद है, जबकि 105 अपोजिशन के अरकान की तादाद है, जिनमें से 104 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जबकि एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट है। आपको बताएं कि जो रेशो की बात की जा रही है उस हवाले से, चूँकि हाउस 371 का है और 16 ऐसी नशिस्तें हैं जो इस वक्त जो है वो वैकेंट हैं, जो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, जिनमें से 9 ऐसी नशिस्तें हैं जिन पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब होगा, और इनमें से एक ऐसी नशिस्त है जिस पर PP 266 जिसका इंतखाब ही नहीं हुआ था, तो वो ज़िमनी इंतखाब होगा। आपको बताएं कि इस हवाले से 6 जो है वो जिनमें से 6 ऐसे अरकान हैं जिनमें से 3 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मियां मोहम्मद असलम इकबाल और अहमद रशीद समेत दीगर ऐसे रहनुमा हैं जो कि जिन्होंने अभी तक ओथ नहीं लिया और वो ओथ ना लेने की वजह से अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकेंगे। फिलहाल जो तनासुब की बात की जा रही है उसके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद को जो है वो सदारती के हवाले से तकरीबन 44 जो वोट हैं वो कास्ट होंगे, जबकि 18 वोट जो है वो इसी तरह से तकरीबन 17 से 18 वोट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को कास्ट होंगे। तमाम सिक्योरिटी के चूँकि सख्त इंतजाम किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो पंजाब असम्बली में मौजूद है। रिटर्निंग ऑफिसर निसार अहमद दुरानी जो कि मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध है, वो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपको बताएं कि तमाम तर जो एंट्री गेट्स हैं वहाँ पर मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी है, जबकि सिर्फ जो वोटर्स हैं यानी अरकान असम्बली वही यहाँ पर आ सकते हैं और आकर अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं। आपको बताएं कि चूँकि तकरीबन 250 या 251 वोट जो हैं वो पढ़ सकते हैं मुमकिन तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी को, तो इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि चूँकि जो टर्नओवर है वो अभी तक की अगर बात करें, जो कि जबकि हम आपसे बात भी कर रहे हैं, तो बहुत स्लो है, यानी 60 या 62 अभी तक जो अरकान है वो वोट कास्ट कर सके हैं, जबकि 4 बजे तक का वो जो पोलिंग का अमल है ये बिला तातुल जारी रहना है। 355 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे इस सदारती इलेक्शन में। ताहम फ़िलहाल जो है वो चूँकि जो पोलिंग एजेंट हैं सदर आसिफ अली जरदारी के, उनकी सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के वो अली हैदर गिलानी है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो भी पोलिंग एजेंट। बताइएगा कि ये जो वोटिंग का अमल होता है, प्रोसेस होता है, ये क्या होता है जब अरकान यहाँ पे आते हैं और असम्बली में जाके किस तरह से वोट कास्ट करते हैं? बिल्कुल जी, चूंकि लिस्ट अवेजा है और अल्फ़ाबेटिकली यानी ए से शुरू होने वाले जो नाम है ABC इस तरह से कैटेगराइज उनको पुकारा जाता है और उनकी लिस्ट अंदर असम्बली में जो है वो अवेजा कर दी है। वो अपनी पर्ची बनवाएंगे और उसके बाद वो जो है वो पोलिंग बूथ वोट भी कास्ट करते हैं। तो अपने इस हवाले से तमाम तर जो क्राइटेरिया था गुज़िश्ता रोज़ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी क्राइटेरिया तमाम जो वोटर्स थे उनको समझा दिया गया था, और यहाँ पर
जो वह उसी पैटर्न के तहत वोटिंग का अमल जारी है। ताहम जो सदर के वोट हैं, चूंकि बलोचिस्तान असम्बली के सबसे छोटी असम्बली बलोचिस्तान है, उसके 65 वोट हैं, तो उसी के तनासुब से KPK, सिंध और पंजाब के भी 65 वोट होंगे, यानी 355 अगर वोट कास्ट होते हैं तो उनको 5.7 पर डिवाइड किया जाएगा, तो फिर जो वोटर्स की जो रेशो है वोटों की वो निकल सकेगी। 5.7 वोटों के तनासुब से डाले जाने वाले वोट को एक वोट के तौर पर गिना जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और राउदुलशाद हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी वोट कास्ट करने पहुंचे। आसिफ अली जरदारी की जीत यकीनी है, मलिक मोहम्मद अहमद खान का ये कहना था। स्पीकर पंजाब असम्बली मजीद कहते हैं कि ऐवान सदर में आरिफ अलवी को आइन को पामाल करते देखा है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। कि ये पार्लिमान, ये ऐवान सदर, ये सारी जगह अहले हल वक्त की हैं। ये जगह इसलिए हैं कि 25 करोड़ लोगों के मसाइल का मदावा करें। ये किसी की सिर्फ जीत या हार के मस्कन नहीं है। यहाँ पर बैठ के आपने उसके डिविडेंड्स, उसके फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने हैं, और जमहूरियत में ही समरात हैं, दुनिया का तजर्बा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कोई बात कहनी है, आपका कोई एतराज़ है, तो आप उसको बड़े, चाहे आप सख्त से सख्त अल्फाज में बात कहें, चाहे आप बड़ी मुश्किल तरीन बात कहें, लेकिन बात करें। आपने इस बात को तकरार में बदला, तकरार से गाली में बदला, गाली से फिर आपने पथराव में बदला, पथराव से फिर आपने आर्सन, गिराव, जलाव में बदला। ये कम अज़ कम ये गिराव जलाव जमहूरियत सदर में अब की बारी मकीन उन गुनाहों के ऊपर जिनकी वजह से पूरी कौम का झुका था, यहाँ पर बेहतरी होगी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने क्या कहा वो आपने सुना। दूसरी जानिब ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान रफीक ने भी गुफ्तगू की, उनकी जानिब से क्या कहा गया आप भी देख लीजिए। इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन है और पाकिस्तान की जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आज इकट्ठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के लिए, कौम के लिए आपस में लड़कर, झगड़कर और नफरतों से कभी मुल्क नहीं चल सकता। और यही बात अपने सियासी मुखालिफ को हमने सालों साल समझाने की कोशिश की। आज नफरत की वजह से देखें वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, और आज जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगी और अक्सर से जीतेंगी। जरदारी साहब इंशाल्लाह प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब होंगे और मिलकर हुकूमत के जो, चाहे पंजाब है, चाहे वो सिंध है, वो बलोचिस्तान है या वफाक है, इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। खुशी की ये बात है कि आज एक आइन शिकन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान सदर से रुखसत होगा और एक आइन साज जो है वो ऐवान सदर में उसकी वापसी होगी। जो पिछले 5-5.5 बरस में सदर आरिफ अलवी साहब ने जो शर्मनाक किरदार अदा किया है, ऐवान सदर का जो किरदार उन्होंने पामाल किया है, तारीख में वो काले हरूफ में लिखा जाएगा। सदर जो होता है वो आईने पाकिस्तान का वफादार होता है, किसी शख्सियत का और किसी पॉलिटिकल पार्टी का वफादार नहीं होता। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए जो कलाबे मारे हैं वो तारीख में सुनहरे नहीं, मज़ाहिया अंदाज में काले रूप से निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कल जिन दो लीडर्स की मुलाकात हुई है उन्होंने इंतहाई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा इसलिए किया है कि जब वो इलेक्शन में हरीफ थे तो वो अपने अपनी जमात का एजेंडा बयान करते थे, और जब इलेक्शन के बाद मुल्क पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है कंसेंसस की जरूरत थी, तो तमाम ने पॉलिटिकल का संजीदगी का मुजाहरा करते हुए एक एजेंडे के तहत, और एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं। बात कर लेते हैं पंजाब में तकर्रुर तबादलों की। तो मुतादिद अफसरान की तनज़्ज़ुली, कई को प्रमोट कर दिया गया। ग्रेड 21 के अफसर कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ग्रेड 20 की सीट पर सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिए गए हैं। मजीद कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से बात करेंगे। जी कैसर खोखर। पंजाब हुकूमत ने तकर्रुर तबादले में कई अफसरान की तनज़्ज़ुली और कई अफसरान को प्रमोट कर दिया है। ग्रेड 21 की सीट पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहने वाले अफसर कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को सेक्रेटरी हाउसिंग जो ग्रेड 20 की सीट है उस पर लगाया गया है, जबकि इसके साथ ही ग्रेड 22 की सीट पर काम करने वाले चेयरमैन PND इफ्तिखार अहमद सहू जो है उनको हटाकर जो है ग्रेड 20 की सीट पर सेक्रेटरी ज़राअत लगाया गया है। और इसके साथ ग्रेड 21 के अफसर नासिर इकबाल मलिक जो है उनको ग्रेड 21 के अफसर हैं उनको हटाकर जो है वो सेक्रेटरी 20 ग्रेड की जो चीफ इकोनॉमिस्ट की सीट है वहां पर लगाया गया है। और ग्रेड 21 के अफसर अली बहादुर काजी को ग्रेड 20 की सीट पर सेक्रेटरी इंसानी हकूक लगाया गया है। सेक्रेटरी औकाफ जो है
ताहिर रजा बुखारी को वहां से हटाया गया है और उसी महकमे के अंदर जो मतहत उसके डीजी मजहबी अमूर था वहां पर उसको डीजी लगा दिया गया और सेक्रेटरी औकाफ जो है अब दोबारा सेक्रेटरी औकाफ के ही मतहत लग गए हैं। पहले वो सेक्रेटरी औकाफ थे, अब वो सेक्रेटरी औकाफ को रिपोर्ट करेंगे। जबकि इसके साथ ही ग्रेड 19 के अफसर जो है परवेज इकबाल भट्ट जो है उनको प्रमोट करके उनको प्रमोट किया गया है। उनको ग्रेड 20 की सीट पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लगाया गया है। ग्रेड 19 के अफसर रफाकत अली जो है उनको भी ग्रेड 20 की सीट पर सेक्रेटरी एक्साइज सेक्रेटरी INC लगाया गया है। ग्रेड 19 के अफसर ताहर फरूक जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर है उनको ग्रेड 20 की सीट पर DG LDA लगाया गया है। इस तरह हुकूमत पंजाब ने कुछ अफसरों को तो बहुत अच्छी पोस्टिंग दे दिया कि एक ग्रेड वन स्टेप जो हायर पर पोस्ट कर दिया है और कई को 1 स्टेप रिवर्ट पर पोस्ट की तनजली कर दिया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। LDA का जनूबी लाहौर के लिए 2 नए मेगा मंसूबे लाने का फैसला। कजलबाज चौक पर फ्लाईओवर बनाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। इस हवाले से बात करते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA ने जनूबी लाहौर की तरफ 2 और मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो लाने का फ़ैसला किया है और उसमें वो तजवीज़ कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट कौन से होंगे। ताम हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आला से ली जाएगी और इस हवाले से प्रॉपर प्लानिंग की जा चुकी है। डिज़ाइन और तखमीना लागत तैयार किए जा चुके हैं और दोनों प्रोजेक्ट पे इंजीनियरिंग विंग ने बड़ी तफसील के साथ काम किया है। और इस हवाले से जो प्रोजेक्ट जनूबी लाहौर के लिए है, पहला कजलबाज चौक पे है। ये कजलबाज चौक वो पॉइंट है जो कि बहुत ही ट्रैफिक के लिए कंजेशन पॉइंट बना हुआ है। आप ठोकर से आ रहे हो, रायविंड जा रहे हो या आप अब्दुस्तर ईदी रोड से आके मोटरवे की तरफ जा रहे हो या मोटरवे से आके अब्दुस्तर ईदी के ज़रिए लाहौर में एंटर हो रहे हो, आपके लिए बहुत ही एक तकलीफ दे पॉइंट होता है। इसमें जो प्रपोज़ किया जा रहा है LDA की जानिब से कजलबाज चौक पे अब्दुस्तर ईदी बजानिब मोटरवे और मोटरवे से अब्दुस्तर ईदी रोड की जानिब जो है वो फुल हाइटेड फ्लाईओवर तजवीज़ किया जा रहा है और इसकी जो 2 लेन ड्यूल कैरिज पे फ्लाईओवर होगा पूरी स्ट्रेंथ के साथ और इस पे 3 अरब का तखमीना लगाया गया है। दूसरा जो प्रोजेक्ट प्रपोज़ किया जा रहा है वो पाइन एवेन्यू पे जहाँ पे डिफेंस रोड पे गोल चक्कर आ जाता है जिसे शानू बाबा चौक भी कहा जाता है, उस पर एक अंडरपास तजवीज़ किया जा रहा है जो अलॉन्ग आपके डिफेंस रोड पे होगा और अंडरपास से ट्रैफिक डिफेंस रोड और डिफेंस से दूसरी जानिब जो है वो भुप्तियाँ की साइड पे जा सकेगी। किसी भी दिन वज़ीर आला को इस पर ब्रीफिंग देके LDA दोनों प्रोजेक्ट को थ्रू करा लेगा। इससे पहले LDA जो है वो 2 प्रोजेक्ट मंजूर शुदा हैं उसके लिए ग्रीन सिग्नल ले रहा है ताकि उसको भी किक स्टार्ट किया जा सके और साथ 2 नए प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जा सकें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो बागों के शहर लाहौर में हर सू रंगों की बहार है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिश की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा, मौसम का हवाल बताइएगा। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो धूप छाँव का मौसम बहार ने अपना रंग शहर लाहौर में बिखेर दिया है। सूरज की किरणों का भी राज है और साथ ही साथ ठंडी हवाओं का शहर लाहौर में भी राज है। कहीं सूरज की किरणों की रोशनी बिखरी हुई है तो कहीं पे छाँव शहर लाहौर में बरकरार है जिसे शहरी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और सब्ज़ा जो है वो सरजमीन पर बिखर सा गया है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जिसमें ना गर्मी की तपिश ज़्यादा महसूस की जा रही है ना सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है, बल्कि तरोताज़ा मौसम जो है इस वक्त शहरी महसूस कर रहे हैं। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा आज 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 56% है और हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में गरज चमक के साथ शहर लाहौर में अब्र रहमत बरसेगा जिसे शहरी जो है खूब इंजॉय करेंगे। दूसरे फिजा में जो आलूगी के ज़रात कायम है इससे बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया फातिमा।